वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सेकललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी गुरामिने नमो ओम गुरुदेवाय धीमते सौम्यमूर्तये श्री श्रीमद्भक्ति सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नयन गोस्वामी नामिने पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पंचतत्वात्मकृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। स्वप्रथम अस्मद्य गुरुपाद पद्मजं विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापित करती हूँ। तदुपरांत मेरे परम गुरुदेव जनितेला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी एवं जनितेला प्रविष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री अभय चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करते उनसे हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। उपस्थित वैष्णव जन भक्त माता पिता भाई बहन सभी को मेरा दंडवत प्रणाम स्वीकारो। सभी को हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी को। श्री गुरुदेव की अहेतु की कृपा से हम जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका नाम है श्री श्री चैतन्य चैतामृत। श्री श्री चैतन्य चैतामृत ग्रंथ के अंतर्गत हम श्रवण कर रहे हैं मध्य लीला 22वां अध्याय श्री सनातन शिक्षा। यहाँ पर महाप्रभु श्री सनातन गोस्वामी पाद जी को अभी अभिधेय तत्व को वर्णन कर रहे हैं। इससे पिछले अध्याय में हमने श्रवण किया था कि संबंध तत्व क्या है और अभी सनातन गोस्वामी पाद जी को महाप्रभु क्या कर रहे हैं, अभिधेय तत्व के विषय में श्रवण करा रहे हैं, जिसमें हम आ चुके हैं प्यार संख्या 68 और पेज संख्या 344 पे। तो यहाँ पर चल रहा है, कह रहे हैं रति प्रेम तारतम्य भक्त तारतम एकादश स्कंदे तार करिया छे लक्षण की रति प्रेम तारतम्य की रति और प्रेम के तारतम्य अर्थात तुलना से भक्त तारतम भक्तों में भी तारतम्य होता है। एकादश स्कंदे तार करिया छे लक्षण और एकादश स्कंद जो श्रीमद् भागवतम का जो एकादश अर्थात जो 11वां स्कंद है उसमें इसके लक्षण के विषय में बतलाया गया है। तो यहाँ पर अमृत प्रभा भाष्य में श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं कि पहले कहे गए मत के अनुसार जिनके हृदय में श्रद्धा हो गई है वे ही भक्ति के अधिकारी हैं। मतलब जो भक्ति के अधिकारी कौन है, श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी। भैया जिनके अंदर श्रद्धा है वो ही भक्ति के अधिकारी है, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं है वो भक्ति के अधिकारी नहीं हो सकते। और क्या बताया था, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी। जैसी जिसके हृदय में श्रद्धा का परिमाण है उसी अनुसार से वो क्या है, उसी प्रकार का भक्त है। तो श्रद्धा के अनुसार ही उसका तारतम्य देखा जाता है। तो वे श्रद्धावान व्यक्ति उत्तम मध्यम और कनिष्ठ के भेद से 3 प्रकार के हैं। जो शास्त्र और युक्ति में दक्ष होकर दृढ़ श्रद्धावान हुए हैं वे उत्तम अधिकारी हैं। जो दृढ़ शास्त्र युक्ति नहीं जानते किंतु श्रद्धावान हैं वे मध्यम अधिकारी हैं। और जिनकी श्रद्धा भी दृढ़ नहीं हुई है वे कनिष्ठ अधिकारी हैं।
इन 3 प्रकार के विभाग के द्वारा भक्तों का विभाग हुआ है। केवल ऐसा नहीं है, कह रहे हैं शुद्ध भक्ति के अधिकारी व्यक्ति का भी विभाग हुआ है। रति और प्रेम के अनुसार नहीं, जो उनकी श्रद्धा के अनुसार भी जो भक्ति है, भक्ति के जो अधिकारी है, उनका विभाग हुआ है। कह रहे कनिष्ठ श्रद्धावान केवल भक्ति कृष्ण भक्ति करना अच्छा है। जो कनिष्ठ भक्त है वो सिर्फ कृष्ण भक्ति करना अच्छा समझता है, इतना ही विश्वास करता है। किंतु शुद्ध भक्ति क्या है और भक्ति के तटस्थ लक्षणों के द्वारा सिद्ध प्रक्रिया क्या है, वह उसे नहीं जानता। इसलिए कोमल श्रद्धा वालों के हृदय में ज्ञान कर्म का मिश्रित भाव पाया जाता है। इसलिए कहते हैं जहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन कर्मे कर्मे ते हो भक्त हाइबे उत्तम, कि जिसके भी श्रद्धा कैसी है, कोमल श्रद्धा है, वही क्या है, कनिष्ठ भक्त है। किंतु भी वो कर्मे कर्मे उसी मार्ग पर आगे बढ़ता बढ़ता एक दिन वो उत्तम पद को भी प्राप्त कर सकता है, उत्तम भक्त भी बन सकता है उसके दूर होने पर। इसलिए कोमल श्रद्धा वालों के हृदय में ज्ञान कर्म का मिश्रित भाव पाया जाता है। उसके दूर होने पर साधक मध्यम अधिकारी बन जाता है और पुनः वह मध्यम अधिकार वाली श्रद्धा, शास्त्र युक्ति जो श्रद्धा है, वह जब दृढ़ होती है तब वह उत्तम अधिकारी बन जाएगा। यहाँ तक भक्ति के अधिकार का निर्णय हुआ है। अब भक्तों का विभाग कर रहे हैं। कह रहे रति और प्रेम के तारतम्य से भक्त, भक्तर और भक्तम, ये 3 प्रकार के विभाग हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी पाद जी, या शास्त्रा दिश्वहा निपुणः श्रद्धावान सतु मध्यमा यो भवेत कोमल श्रद्धा सा कनिष्ठो निगते। कह रहे कि मध्यम भक्त श्रद्धावान होने पर भी शास्त्र आदि के तात्पर्य में उतना कुशल नहीं होता, और जो कोमल श्रद्धा वाला है वही कनिष्ठ है। कनिष्ठ अधिकारी अभक्तों के संग से श्री कृष्ण के चरण कमलों में कोमल श्रद्धा से भी विच्युत हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। किसके संग से? अभक्तों के संग से, क्योंकि श्रद्धा तो अभी दृढ़ नहीं हुई है, कोमल श्रद्धा है। तो यदि किसी ने कुछ बताया कि वहाँ पर जाने से ऐसा होगा, ये होगा, तो उसकी जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है, वो जो कोमल श्रद्धा है, उससे भी वो क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा, विच्युत हो जाएगा। मध्यम अधिकारी शास्त्र आदि के तात्पर्य के द्वारा अभक्त संग के कुफल से तत्सनाक्त मुक्त नहीं हो पाने पर भी शास्त्र आदि और भक्त के संग के प्रभाव से दृढ़ता प्राप्त करता है। आई पहले सुना कनिष्ठ भक्त का अगर अभक्त संग हो गया तो उसको क्या होगा, उसका पतन हो जाएगा। अगर मध्यम अधिकारी का भी कुसंग हो रहा है, अभक्त के साथ संग हो रहा है, तो उसके फल से क्या होगा, कह रहे तुरंत तो वो उससे नहीं निकल सकता, किंतु जब वापस शास्त्र का अध्ययन करता है या वैष्णवों के अनुगत्य में कथा श्रवण करता है या भक्त संग का प्रभाव होता है, तो फिर वह वापस अपनी श्रद्धा पर दृढ़ हो जाता है। अभक्त संग किसी भी प्रकार से उत्तम अधिकारी की श्रद्धा की हानि नहीं कर सकता। अगर कोई उत्तम भक्त का किसी अभक्त के साथ संग हो रहा है तो वो उसे किसी प्रकार की हानि नहीं कर सकता, उल्टा क्या होगा, विपरीत होगा। अभक्त भी उत्तम संग के प्रभाव से भक्त बन जाएगा। श्रद्धा की वृद्धि के साथ साथ भक्त का अधिकार उन्नत होता है। जैसा जैसा इसका श्रद्धा का परिमाण, ऐसा ऐसा उसका अधिकार का परिमाण। ये हमने कल भी श्रवण किया था कि सबके पास 100% है। जो अपने 100% में से जितना परसेंटेज जहाँ लगाएंगे उसकी श्रद्धा का परिमाण उतना ही वहाँ पे होगा। माना हमारे पास भी 100% है, हमने क्या किया, 20% ठाकुर जी की सेवा में, गुरु वैष्णवों की सेवा में लगा दिया, 80% संसार में दे दिया, तो श्रद्धा ज़्यादा कहाँ हुई, संसार में हुई ना। अभी भगवान की तरफ 20% है तो 20% ही उसका रिजल्ट मिलेगा, उतना ही हमें अधिकार मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं कि श्रद्धा की वृद्धि के साथ साथ भक्त का अधिकार उन्नत होता है। अजात रुचि, जिनकी रुचि भी अभी उत्पन्न नहीं हुई, जिनकी रुचि अभी तक उत्पन्न नहीं हुई, ऐसे उन्हें कहते हैं अजात रुचि।
ऐसे वैद्य भक्त की श्रद्धा के परिमाण के अनुसार रति का अर्थात जात रुचि भक्त की श्रद्धा को ही रति कहते हैं। जात रुचि मतलब जिनकी रुचि उत्पन्न हो गई, उनकी जो श्रद्धा है उसको रति कहते हैं। कह रहे इसके अनुसार ही तारतम्य होता है। रति के तारतम्य के भेद से प्रेम भक्ति रस का तारतम्य होता है, और इसी जो उनकी श्रद्धा उत्पन्न हो गई, इसी श्रद्धा का जो तारतम्य है, उसका जो भेद है, उससे ये प्रेम भक्ति रस का भी तारतम्य है। 11वें स्कंद में श्री भगवान और उद्धव जी के संवाद में भक्तों का अधिकार लिखा गया है। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि रति के तारतम्य के भेद से प्रेम भक्ति रस का भी तारतम्य है। जिसका जैसा अधिकार होगा, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, उसका वैसा अधिकार होगा, और उसी अधिकार से प्रेम भक्ति रस का भी तारतम्य होगा। 11वें स्कंद में श्री भगवान श्री उद्धव जी के संवाद में भक्तों का यह अधिकार वर्णन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम में उत्तम भक्त के विषय में वर्णन कर रहे हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावन आत्मनः भूतानि भगवती आत्मन्येष भागवतो उत्तमः। कि सर्वभूतेषु जो सभी प्राणियों में क्या करते हैं, या पश्ये सभी प्राणियों में देखते हैं किसको, भगवत भावन आत्मनः, कि भगवान की सेवा में लगने की क्षमता को देखते हैं। उसी परमात्मा जो हमारे अंदर विराजमान है, जो दिव्य तत्व विराजमान है, उसी को दर्शन करते हैं। कह रहे भूतानी सभी जीवों को क्या करते हैं, भगवती आत्मन्येष क्या करते हैं, भगवान की जो सेवा है उसी के मूल आधार में उसको लगाते हैं। भागवतो उत्तमः, और जो क्या है, ऐसे ही भगवत जन भागवत है, महाभागवत है, भक्तों में उत्तम है। कि भक्ति में जो उन्नत व्यक्ति है, जो उत्तम भक्त हैं, वे हर वस्तु के भीतर क्या करेंगे, हर वस्तु के भीतर, हर भूतों के भीतर भगवान को ही दर्शन करेगा, श्री कृष्ण को ही देखेगा, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे गाय हो, चाहे चांडाल हो, कोई भी क्यों ना हो। सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, वो सब में क्या करेगा, समदर्शन करेंगे। कह रहे उसके फल से क्या होगा, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, भगवान के रूप को क्या करेगा, समस्त कारणों के कारण के रूप में देखेगा। भैया भगवान कौन है, भगवान है ईश्वरः परम कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि वे कौन है, वे ही सर्व कारण, सबके कारण के भी जो मूल कारण है वे भगवान है। कहते हैं भैया ब्रह्मा जी का भी कोई कारण है, हाँ उनका भी कारण है। कहते शिव जी का भी कोई कारण है, उनका भी कारण है। यहाँ तक कि बलदेव प्रभु का भी कोई कारण है, उनका भी कारण है। लेकिन जब करते करते कृष्ण में जाओ तो बोले उनका कोई कारण है, कहे नहीं, वो ही मूल है। तो सबके जो मूल है वो कौन है, एकमात्र कृष्ण है। तो जो उत्तम भक्त होता है, उत्तम भक्त उनको उसी प्रकार से देखता है और सबको क्या समझता है, सभी वस्तुएं क्या है, कृष्ण से संबंधित है। तो जो उत्तम भागवत होते हैं वे सभी प्राणियों में आत्मा के भी आत्म रूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र को ही देखते हैं, और आत्मा के आत्म स्वरूप श्री कृष्ण में समस्त जीवों को देख पाते हैं। इसमें आगे कह रहे हैं, ये तो हो गया उत्तम भक्त का लक्षण। अभी मध्यम भक्त के विषय में ईश्वरे तद्धिनेषु बालिशेषु दिशस्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा या करोति समध्यमा। तो हमने ये कल भी श्रवण किया था। कह रहे ईश्वरे तद्धिनेषु, ये मध्यम भक्त के लक्षण है। कह रहे ईश्वर से क्या होगा, उसका प्रेम होगा। तद्धिनेषु, तद मतलब भगवान और भगवान से संबंधित वस्तु। कह रहे उनके भक्त जो हैं उनसे क्या होगा, मैत्री, मित्रता होगी। फिर बालिशेषु, बालिश कहते हैं मूर्ख को, मूढ़क व्यक्ति जो है, मूढ़क पे क्या करेंगे, कृपा, उन पर कृपा करेंगे। और द्विसत्सु, जो विद्वेषी लोग हैं, जो द्वेषी हैं, उन पर क्या करेंगे, उनकी उपेक्षा करेंगे, उनकी अवहेलना कर देंगे। तो कह रहे या करोति स मध्यमा, यही कौन है, यही द्वितीय श्रेणी के भक्त हैं, मध्यम भक्त हैं। तो मध्यम भक्त क्या करते हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो भगवान है उनके प्रति अपने प्रेम को पूरा प्रदर्शित करते हैं। सभी भक्तों के प्रति क्या करेंगे, मैत्री भाव रखेंगे, जो भी भगवान के भक्त हैं।
और नए भक्तों या अज्ञानी जो व्यक्ति हैं उन पर क्या करेंगे, अत्यंत कृपालु रहेंगे। जो लोग भक्ति से ईर्ष्या रखते हैं उनकी क्या करेंगे, उपेक्षा करेंगे। इसी विषय में यहाँ पर कह रहे हैं अनुभाष्य कि श्री नारद वसुदेव को भागवत धर्म के विषय में बतलाते हुए विदेराज नेमी और जो नवयोगेंद्र का जो संवाद है उसका यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। श्री नारद जी कर रहे हैं वसुदेव जी को, किसका संवाद, निमि महाराज और नवयोगेंद्र जी का जो संवाद है आपस का, उसको यहाँ वर्णन कर रहे हैं। कह रहे निमि के द्वारा 3 प्रकार के भक्तों अथवा भागवतों के लक्षण और आचरण के संबंध में जिज्ञासा करने पर इसके उत्तर में नवयोगेंद्र में जो एक ऋषि हैं हवि, उन ऋषि ने ये सब वर्णन किया है। श्लोक भावानुवाद। जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, अभी इस श्लोक को और अच्छे से वर्णन कर दिया कि जिसका क्या है, भगवान के प्रति प्रेम है, भगवत भक्तों से यथोचित मैत्री अर्थात उत्तम भक्तों की सेवा और उनके प्रति प्रणति। जब हम उत्तम भक्त के पास जाते हैं तो हमारा कर्तव्य क्या होता है, शुश्रूषा। शुश्रूषा क्या कहते हैं ना कि तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या। जिसने ये उपदेशामृत का 5वां श्लोक किया होगा ना, उसमें वर्ड है ये, तो वहाँ ये शब्द है शुश्रूषा। कह रहे इसका अर्थ क्या है, कह रहे तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, यही श्लोक आता है। कह रहे कि जब हम किसी उत्तम भक्त के पास जाते हैं तो हमें क्या करना होगा, कह रहे तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। कि जब किसी उत्तम भक्त के पास जाओ तो क्या करो, प्रणिपातेन, उनको क्या करो, प्रणाम करो, फिर उनकी सेवा करो, फिर उनसे प्रश्न करो, जो भी प्रसंग चल रहा है उसी के अनुरूप अपने उत्तम कल्याण को जानने के लिए उनसे प्रश्न करो। तब वे क्या करेंगे, वे हमको ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वे हमारा कल्याण करेंगे। तो यहाँ कह रहे हैं कि उत्तम भक्तों की सेवा और उनके प्रति प्रणति मध्यम और कनिष्ठ भक्तों का समादर और प्रीति करता है। भक्ति से अनभिज्ञ लोगों पर कृपा करता है, जो मूर्ख लोग हैं उन पर कृपा करता है। भगवान और भागवतों के विरोधी लोगों की उपेक्षा करता है, जो क्या करता है, भगवान के प्रति और उनके जो भक्त लोग हैं भागवतों के विरोधी लोगों की उपेक्षा करता है, अर्थात उनके प्रति कोई राग नहीं दिखलाता। जो विद्वेषी जन है, जो क्या करते हैं ना, जो भक्तों से द्वेष रखते हैं, ऐसे लोगों की अवहेलना करता है, उनके संग का सर्वथा वर्जन करता है, वह भक्त मध्यम स्तर का कहलाता है और वह इस प्रकार भेद दर्शन करता है। वो अभी कनिष्ठ भक्त के विषय में श्रवण करेंगे। भैया कनिष्ठ भक्त कौन है, तो शास्त्रों में वर्णन कर रहे हैं, अर्चयामेव हरिये पूजामि या श्रद्धयते न तद्भक्तेषु चान्येषु सा भक्ता प्राकृत स्मृतः। कह रहे अर्चयामेव, अर्चयामेव मतलब अर्चों की पूजा। जो क्या करता है, मंदिर में अर्चय विग्रह की पूजा करता है, बड़े सुंदर तरीके से करता है। कह रहे अर्चयामेव हरिये पूजामि या श्रद्धयते, और कैसे करता है, बड़े श्रद्धा से करता है, बड़े प्रेम के साथ करता है। हरिये, हरिये अर्थात भगवान की, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो कृष्ण है, उनकी पूजा करता है, श्रद्धा के साथ करता है, प्रेम के साथ भी करता है। किंतु ना तद भक्तेषु, तद शब्द का जो अर्थ क्या है, भगवान और उनसे संबंधित वस्तु। कह रहे ना तद भक्तेषु, तद मतलब भगवान और भगवान से संबंधित वस्तु, यानी कि जो उनके भक्त लोग हैं, जो महाभागवत हैं, गुरुजन है, वैष्णव जन है, इनके प्रति क्या करता है, चान्येषु सा भक्ता प्राकृत स्मृति, ना अन्येषु मतलब क्या करता है, भगवान के भक्तों में वो क्या करता है, प्राकृत भौतिक बुद्धि रखता है, उनको भौतिक मानता है। तो जड़ संसार की वस्तुएं ये तो सब ऐसे ही हैं, मृत्यु बुद्धि करता है। भगवान की तो पूजा करेगा, बड़ी श्रद्धा के साथ करेगा, बड़े प्रेम से करेगा, लेकिन उनके भक्तों के प्रति वो प्राकृत स्मृति मतलब प्राकृत बुद्धि रखता है। क्या करेगा, उनके प्रति प्राकृत बुद्धि रखता है, भगवान को मानेगा पर उनके भक्तों को नहीं मानता। ये हो गया कनिष्ठ भक्त। कहते हैं यहाँ पर कि जो लौकिक और पारिवारिक प्रथा के अनुसार
परंपरागत श्रद्धा के साथ अर्चा मूर्ति की श्री हरि की पूजा करते हैं। किसी की संसारिक प्रथा है ना, लौकिक होती है, कोई किसी का परिवार में करते आ रहे हैं, परंपरा में चल रही है, उस हिसाब से तो वो क्या करते हैं, भगवान की पूजा तो करते हैं, परंतु शास्त्र अनुशीलन के द्वारा शुद्ध भक्ति तत्व को नहीं जानने के कारण हरि भक्तों की पूजा नहीं करते, क्योंकि शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं है। जैसे परिवार में कर रहे हैं वैसे करते आ रहे हैं, हमारे पिताजी ने करा, उनके पिताजी ने करा, उनके पिताजी ने करा, ये तो हमारी परंपरा है, होता है ना। अभी पता नहीं होता बहुत सारी चीज़ों का, बस कर रहे हैं, बस करने से मतलब होता है, ऐसे ही बता रहे हैं यहाँ पर। लेकिन वो शास्त्र का अनुशीलन नहीं करते, और जो शास्त्रों में बताया है कि शुद्ध भक्ति तत्व क्या है उसको नहीं जानने के कारण हरि भक्तों की पूजा नहीं करते, और वे प्राकृत भक्त हैं, अर्थात उन्होंने अभी भक्ति पर्व आरंभ मात्र ही किया है। उन्हें भक्त प्राय अथवा वैष्णवाभास शब्दों के द्वारा संबोधित किया जाता है। अभी क्या तात्पर्य हुआ भैया, शुद्ध भक्ति तत्व को नहीं जानते। शास्त्र क्या वर्णन कर रहे हैं, रोज सुबह गुरु अष्टकम पढ़ते हैं ना, क्या कहते हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे रुक्तिस्तता भाव्यते सद्भि किंतु प्रभोर्ये प्रिया एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अरे वे गुरुदेव कौन है, साक्षात हरित्वेन, साक्षात हरि के समान है। फिर उद्धव जी और कृष्ण का संवाद ले लो, भगवान का संवाद ले लो, क्या कह रहे हैं, भगवान स्वयं उद्धव जी से कहते हैं अर्चयमेव हरियन या पूजाम श्रद्धते, नहीं सॉरी गलत हो गया वो, आचार्य माम विजान्यात ना मन्येत कहिर्चित ना मृत बुद्ध्या श्वेत श्रव देवमयो गुरु। स्वयं भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि ये बार बार यही श्लोक चल रहा है आचार्य माम विजान्यात, कि आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना, ना मृत बुद्धिया श्वेत, उसके उनके प्रति कभी मृत बुद्धि नहीं करना, सर्व देवमयो गुरु, गुरु क्या है, सर्व देवमयो है। तो ऐसे से जब तक वो शास्त्रों का अनुशीलन नहीं करता वो कैसे जानेगा, तो क्या करता है वो, क्या करता है, इनको सबको प्राकृत समझता है। अभी क्या किया उसने, भक्ति पर्व आरंभ मात्र किया है, अभी उसकी स्टार्टिंग है। उन्हें भक्त प्राय अथवा वैष्णवाभास शब्दों के द्वारा संबोधित किया जाए, तो क्या कहते हैं, ये भक्त प्राय। कहने तात्पर्य यह है कि जब तक कोई ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री, मूर्ख लोगों के प्रति कृपा और भगवत भक्त विदेशी की उपेक्षा कर सकता है, तभी वह शुद्ध भक्त रूप में मध्यम भक्त में गिना जाता है। ये किसका हो गया, मध्यम भक्त के विषय में बता दिया। तभी वह शुद्ध भक्त रूप मध्यम भक्त के रूप में गिना जाएगा, और बाद में भजन करते करते जब वह सभी प्राणियों में अपने संबंध से भगवत भाव और आत्म स्वरूप भगवत पदार्थ में समस्त प्राणियों की विद्यमानता देखता है, तब उसका ईश्वर और उनके अधीन व्यक्ति, मूर्ख और विद्वेषी के प्रति भेदभाव नहीं रहता। उस अवस्था में वह भागवतोत्तम कहलाता है, महाभागवत कहलाता है। कह रहे हैं सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल संचारे। सर्व महागुण वैष्णव शरीरे, जितने भी सभी के सभी जो महान गुण हैं वो क्या है, गण, जितने भी दिव्य गण हैं वे वैष्णवों के शरीर में विद्यमान हैं। और कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल संचारे, और कृष्ण भी क्या करते हैं, कृष्ण के भक्त के अंदर कृष्ण के सारे गुण, जितने भी सब गुण हैं वो संचारित हो जाते हैं। इसलिए कह रहे हैं सर्व महागुण गण वैष्णव शरीर है। इसलिए वैष्णवों का जो शरीर है वो कैसा है, अप्राकृत है, चिन्मय है। संसारिक शरीर कैसा है, जड़ शरीर क्या होगा, जब वो इस शरीर को छोड़ेगा तब जाकर घर के ही लोग क्या करेंगे, उसे शमशान ले जाएंगे, उसको जला के आ जाएंगे, और आकर क्या करेंगे, स्नान करेंगे। अभी अपवित्र हो गए ना, अभी डेड बॉडी को हाथ लगाया, अपवित्र हो गए, फिर वो उसका प्रिय नहीं रहता, फिर तो वो डेड बॉडी रह जाती है। जाएंगे, जिस शरीर से बड़ा प्रेम करते हैं उसको लेके जाएंगे, अरे जल्दी करो जल्दी करो बहुत समय हो रहा है, और वहाँ से आने के बाद क्या करेंगे, स्नान करेंगे। जो बोलते हैं प्रिय मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, जो बोलेंगे ना मैं तुम्हारे बिना 1 मिनट नहीं रह सकता, वही जाके सबसे पहले आके स्नान करेंगे।
लेकिन जो वैष्णवों का शरीर है वो कैसा है? वो चिन्मय है, अप्राकृत है, नित्य है। लो, न कर्म बंधनम जनम वैष्णवनांच विद्यते विष्णुर अनुचरत्वमि मोक्षम और मनीषिणा। हाँ, कि वैष्णव कैसे कह, ना कर्म बंधनम जनम वैष्णवानांच विद्यते, कि भैया वैष्णव का कोई कर्म बंधनम जन्म नहीं है। विष्णु अनुचरत्वम ही मोक्षम आहु मनीषिणा, वे क्या करते हैं? वे भगवान के जो दास हैं उनके दासों में ही आप उनकी गिनती होती है। विष्णु के चरणों में वे सेवा करते हैं। इसलिए कह रहे हैं सर्व महागुण गण वैष्णव शरीरे कृष्ण भक्ते कृष्णेर गुण सकल संचारे, कि वैष्णव कौन है? जिनमें सब उत्तम गुण, जिनमें सब दिव्य गुण विकसित कर दिए जो है। कृष्ण भक्त क्या करते हैं? कृष्ण भक्त में कृष्ण के सारे जो सद्गुण होते हैं वो कर्म से ही विकसित होते हैं। इसलिए कहते हैं कि ये जो गुरुवर्ग है कौन है? भगवान की जो करुणा है, उन्होंने क्या किया? एक मूर्तिमान स्वरूप ले लिया, और वो मूर्तिमान स्वरूप कौन है? साक्षात गुरुवर्ग है। भगवान ने ही अपनी करुणा करके एक मूर्तिमान स्वरूप दिया है। वही कौन है? वही गुरुदेव है, वही वैष्णवजन है। इसलिए कहते हैं कि वैष्णवों में समस्त महागुण विराज करते हैं, और श्री कृष्ण के भक्तों में श्री कृष्ण के समस्त गुण स्वतः ही संचारित हो जाते हैं। ठीक है, श्री भगवान विष्णु ही भक्तों की एकमात्र उपास्य वस्तु हैं, और भगवत गुण समूह भक्तों को ही संपत्ति है। जो भगवान के गुण है समूह है वो किसकी संपत्ति है? भक्तों की संपत्ति है। पिता की संपत्ति पे किसका अधिकार होगा? जो पुत्र अच्छे से लायक होगा उसी का तो अधिकार होगा। कह रहे उसी प्रकार ये भक्तों की संपत्ति है। भगवान की समस्त गुण राशि शुद्ध भक्त में संचारित होती है, और वे शुद्ध भक्त क्या करते हैं? हम जैसे जो बद्धजीव हैं हम पर करुणा करके हमारे अंदर वो शक्ति संचारित करते हैं। अभी कैसे करते हैं? हम तो बहुत साधारण उदाहरण देंगे, हम जानते नहीं है ज़्यादा। भैया हम तो खुद देखते हैं कि जब हम कहीं धाम परिक्रमा में जाएं, कभी किसी का सामर्थ्य ना हो, कभी किसी को बहुत बुखार हो, अभी फ़ोन आ जाए थोड़ा सेवा करना है, तो ये वास्तव में ऐसी शक्ति संचारित होती है कि उस समय वो अपने शरीर को भूल जाता है और तुरंत भाग लेता है। नवद्वीप परिक्रमा में जाओ, जो लोग चलना 2 कदम नहीं चल पाते वो 3-3, 4-4, 5-5 किलोमीटर भागते हैं, चलते हैं, गुरुजी के पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं। कहाँ से कर रहे हैं? खुद के बल से करते हैं? नहीं, ये गुरुजी ही ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा संचार करते हैं। तो यहाँ पर कह रहे कि वैष्णव वे हैं कि श्री भगवान विष्णु ही भक्तों की एकमात्र उपास्य वस्तु है। भक्तों की उपास्य वस्तु कौन है भैया? एकमात्र भगवान है। उनका धन जो है वो एकमात्र भगवान है, उन्हें किसी अन्य धन से कोई प्रयोजन नहीं है। हम कभी कभी विचार करते ना कि अभी गुरु पूर्णिमा आएगी, हम गुरुजी को ये करेंगे वो करेंगे। वास्तव में हम गुरुजी को कुछ नहीं दे सकते। मैं पहले भी इस बात को कहती हूँ कि वास्तव में शिष्य गुरु की सेवा नहीं करता, गुरुजी ही शिष्य की सेवा करते हैं। और हम विचार करते हैं, हम कथा भी सुनते हैं ना, घटिया से घटिया हम सुनते हैं ना। एक बार एक शिष्य गुरुजी के पास गया, उस समय गुरु पूर्णिमा का अवसर, बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, ठीक है। तब वो शिष्य गुरुजी के पास जाके बोलता है, गुरुजी आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं वही ला दूंगा। अब शिष्य सोचता है ना कि ऐसा कुछ हो कि गुरुजी की सेवा में लग जाए, तो वो जाता है, गुरुजी बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं गुरुजी आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं वही ला दूंगा। बोलते हैं नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते हैं मानता नहीं है। अभी ठीक है, एक काम करना, तुम मुझे सबसे घटिया से घटिया वस्तु ला देना। शिष्य तो सोच में पड़ गया, क्या मतलब? मैं तो सोच रहा था गुरुजी को कुछ ऐसा दूंगा जो गुरुजी की सेवा में लगे, गुरुजी के काम आए। गुरुजी मांग रहे हैं घटिया से घटिया वस्तु। याद आ गई दीदी। तो अभी वो विचार करता है, तो वो गुरुजी आप घटिया से घटिया क्यों मांग रहे हो? बोले गुरुजी बोले तूने बोला ना जो मुझे चाहिए वो दूंगा, तो ये दे दे। अब भैया आज्ञा होगी तो क्या करें। अब वो वहाँ से बाहर निकला। सबसे पहले बाहर निकलते क्या ढूंढते हैं? कहते चप्पल। अभी जब चप्पल देखा तो चप्पल पे जब पहनने का विचार आया तो सोचा अरे ये सबसे घटिया वस्तु है, क्योंकि पूरे शरीर को छोड़ के पैरों में पहनी जाती है। अब पैरों में आने वाली वस्तु सबसे घटिया ही होगी। अब उसने क्या किया, चप्पल उठा लिया। चप्पल को उठा के थैले में डाल लिया। बोलता है कल को यही गुरुजी को दूंगा। भैया गुरुजी ने बोला सबसे घटिया वस्तु देनी है। फिर थोड़ा आगे जाते जाते क्या हुआ, जब वो अपने घर की तरफ जा रहा था, रास्ते में तो ठोकर
ठोकर लगी, एक पत्थर पड़ा था, पत्थर से ठोकर लगी, उसके पैर में खून निकल गया। पहले तो बड़ा गुस्सा आया, फिर सोचा ये रास्ते का पत्थर, ये रास्ते का पत्थर है ना, यही सबसे घटिया है। अब क्या किया, चप्पल को फेंक दिया, पत्थर को उठा के अपने झोले में रख लिया। कह रहे भैया ये रास्ते का पत्थर किसी काम का नहीं है। गुरुजी ने क्या बोला था, घटिया से घटिया वस्तु। हाँ, घटिया से घटिया वस्तु। अब उसने क्या करा, चप्पल निकाल के पत्थर डाल लिया। अब पत्थर डाल के फिर आगे चलने लगा। चलते 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 वो क्या हुआ, वो रास्ते में कीचड़ पड़ा था, पत्थर उसमें गिरा और सारे कीचड़ में उसके सारे कपड़े खराब। जब उसके कपड़े खराब हो गए, छी 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 छी, क्या हो गया, होता है ना, तो बड़ा परेशान हो। फिर माइंड में आया, क्या माइंड में आया, भैया ये कीचड़ है ना, ये किसी काम का नहीं है, इससे तो घटिया कुछ नहीं हो सकता। रास्ते में कीचड़, सारे कपड़ा भी खराब कर दिया। क्या किया, पत्थर को छोड़ दिया, अभी कीचड़ को भर लिया। भैया गुरुजी ने मांगी है घटिया से घटिया वस्तु देनी है। जाते जाते घर पहुंच गया, रात को अपना अच्छे से प्रसाद वर्साद पाया और सो गया। प्रसाद तो पाकर अपना जब विश्राम किया, सुबह उठा, अपना जो नित्य कर्म हम करते हैं, मलमूत्र त्याग करना, जब गया तो जैसे ही उसने अपनी विष्ठा को परित्याग किया तो उसमें से स्मेल आई, बदबू आई। तो सोचने लगा भैया कितनी बदबू आ रही है। फिर विचार आया, गुरुजी ने क्या मांगा है, घटिया से घटिया। घटिया से घटिया। वो सर इससे तो घटिया कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो किसी काम की भी नहीं है। अभी उसने क्या किया, एक पन्नी ली और उसको जैसे ही उठाने चला, भैया तो क्या हुआ, उसी विष्ठा में से आवाज आई, ए क्या कर रहा है। विष्ठा में से बोला कि क्या करता, भैया मेरे गुरुजी ने बोला है घटिया से घटिया वस्तु देनी है, तुझसे तो घटिया कुछ हो नहीं सकता। बोला अच्छा मैं घटिया हूँ, मुझे घटिया बनाया किसने, मुझे घटिया बनाया किसने। अरे कल रात तक तो मेरे लिए मटर पनीर थी, शाही पनीर थी, नान थी, रबड़ी थी, रस मलाई थी, कल तो तू बड़े शौक से मुझे खा रहा था। तो मैं तो बड़ी सुंदर सुंदर जिसमें इस खुशबू आ रही थी, मैं तो ऐसी वस्तु थी, मुझे घटिया बनाया किसने, तेरे इस शरीर ने। जब वो इतनी बात सुनता है उसको रियलाइज हो जाता है कि वास्तव में गुरुजी के कहने का तात्पर्य क्या है, कि हमारा शरीर कितना घटिया है, कितना घटिया है, हम सोच नहीं सकते। ये शरीर पे देखो, बढ़िया से बढ़िया प्रेस किया हुआ कपड़ा पहनो, 2 घंटे बाद उस कपड़े में से स्मेल आ जाएगी। कितना सुंदर अभी स्नान करके आए हो, है ना, 4 घंटे बाद अभी खूब पसीना हो रहा हो, अपने शरीर से बदबू आने लगेगी। कह रहे सुबह सो के उठो, आँख से गंदगी, कान से गंदगी, नाक से गंदगी, मुंह से बदबू, और नीचे के जो द्वारे में तो गंदे हैं ही हैं। कहीं है अच्छा, कुछ भी अच्छा नहीं है। कहते हैं अगर इसकी थोड़ी सी स्किन हटा दो ना, थोड़ी सी स्किन हटा दो, कहते हैं मक्खी के सिवा कोई पास ना भटके, ऐसा ये गंदा शरीर है। और फिर भी हम इतना अहंकार करते हैं, फिर भी अहंकार की कमी नहीं है। मैं इतना सुंदर हूँ, मेरी बॉडी इतनी फिट है। अरे क्या है फिट है, तो भगवान का भजन नहीं करे तो क्या फिट है, कुछ फिट नहीं है। यदि वास्तव में इस शरीर को भजन में नहीं दिया, वही होता ना, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। क्या कर रहे हैं, अरे क्या करने के लिए आए थे, क्या कर रहे हो। ये शरीर तो एक दिन खत्म हो ही जाएगा। बड़े बड़े एक्टर्स, इतने सुंदर सुंदर हीरो हीरोइन, आज उन्हें कोई पूछता है, आए और चले गए, पूछता है कोई, कोई नहीं पूछता। गुरुजी बताते नाम किसका होता है, हनुमान जी को देखो, अमर है नहीं है, आज भी किसकी पूजा होती है घर घर में, हनुमान जी की होती है। मीराबाई को देखो, किस किस की पूजा होती है, भक्तों की पूजा होती है। भैया शरीर किसी काम का नहीं है। अभी गुरुजी ने क्या मांगा, घटिया से घटिया वस्तु। अब उसे रियलाइज हो गया कि भैया मेरे शरीर से तो घटिया कुछ है ही नहीं। जिस दिन ये अनुभव होगा ना, अभी वो व्यक्ति ने क्या किया, फटाफट स्नान करके अपना सब कार्य छोड़ के, जो उसने सब पन्ने भरा सब छोड़ दिया और गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास जाते ही गुरुजी के चरणों में दंडवत हो गया। आंखों से पानी बह रहा है, खूब अश्रुपात हो रहा है। गुरुजी बोले लाया, अरे जो मैंने मांगा था लाया। गुरुजी के चरणों को पकड़ के बस इतना ही बोला, गुरुजी मेरे इस शरीर को ही अपने चरणों में लगा लो, क्योंकि वास्तव में मेरे इस शरीर से घटिया कुछ है ही नहीं। इस शरीर से घटिया कुछ नहीं हो सकता।
इस शरीर के अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सब बैठा हुआ है। क्या कर रहे हैं गुरु जी? फिर भी एक अच्छा गुण देख के हमें भगवान की सेवा में लगाते हैं। इसलिए वे कौन है? वे गुरु वस्तु है, वजनदार वस्तु है। हल्की वस्तु पे जब भारी वस्तु गिरेगी ना, हल्की वस्तु का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए जब गुरुजी अपनी वाणी के द्वारा, शास्त्र रूपी वाणियों के द्वारा हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जितना भी हमारे शरीर में जो अपवित्र है, अविद्या है, इसको क्या करेंगे? उसको खंडन करेंगे, उसको काट देंगे और फिर क्या करेंगे? हमें निर्मल बनाकर ठाकुर की सेवा में लगा देंगे। तो वास्तव में हमारे शरीर से घटिया कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं भक्त के अंदर वो सब सद्गुण विद्यमान है और वो ही शक्ति को वे क्या करते हैं? अपने भक्तों में संचारित करते हैं। आज हम यहीं तक रखते हैं, आगे कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम।